नमस्कार दोस्तों। ये राहुल गांधी जो बर्लिन में बैठ कर के और भी जब भी कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर जाते हैं, व्यक्तिगत दौरे पे, तो वहाँ पे भारत के खिलाफ ही क्यों बोलना होता है इनको? और वो भी ऐसी बातें जिसको सुन कर के वो देश अंदर-अंदर खुश होते हैं, हँसते हैं, इनके मुक्ता पर उनको भी एक मौका मिल जाता है वहाँ के पत्रकारों को कुछ बातें करने सुनने की। कि भारतवर्ष में वोट की चोरी हो रही है। चोरी का उदाहरण वो क्या दे रहे हैं, उनकी अपने प्रेज़ेंटेशन में जो उन्होंने दिखाया था कि किसी एक विदेशी महिला का फ़ोटो है और तो कहीं 201 महिला का वोट में नाम है वोटर लिस्ट में। ये सारी चोरी में नहीं आती राहुल जी, ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ी होती है और ये वहाँ के पत्रकार समझते हैं। जनता समझती है, हमारी जनता समझती है, भारतवर्ष के लोग समझते हैं। बस सिर्फ़ आप नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि ऐसा होना वोट चोरी होता है, तो भाई साहब ये आपके ज़माने से भी होता आया है। उस समय जितनी बार भी एसआईआर होगी आप उसके इतिहास को निकालिए, पढ़िए, तो आपको पता चल जाता है। आप इस तरह की बातें करके ऐसे नैरेटिव बना करके सिवाय देश में अराजकता फैलाएँ और विदेश में अपने देश का नाम खराब करें, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कोई मटेरियल नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लायक, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। आपके अंदर वो बौद्धिक क्षमता नहीं है। अंग्रेजी बोलने से कोई समझदार हो जाता है क्या? चंद भाषा आपने पढ़ा, आपके पास गलत पैसे जाए जैसे भी थे, आप हो गए तो आप बहुत समझदार हो गए, आपको ऐसा लगता है। अरे भई, वोट चोरी हो, ये जो सरकारी संस्थाओं पे, जो एजेंसीज़ पे जो सरकार का कब्ज़ा हो गया, ये सारी बातें अब एक बार आप दादी-नानी, नाना-नानी और अपनी माताजी से पूछो तो सही। ये हमेशा से होता रहा है। इन एजेंसीज़ के ऊपर ये कब्ज़ा नहीं होती है, एजेंसीज़ सरकार के साथ रह के काम करती हैं सरकार की तरफ से, करेंगी, उनका काम है। आप सरकार में आ जाओगे, आपको वही काम करोगे। करते आए हैं लोग, इतिहास है। अब इस इतिहास को अगर हम बताना शुरू कर देते हैं, तो लोग तुम और प्रियंका चिल्लाना लगोगी, हमारे नाना-नानी और दादा-दादी की बातें क्यों हो रही हैं? अरे क्यों नहीं होंगी बाबा, इतिहास से ही आदमी सीखता है और समझता है। आप भी समझ जाओ, गलत काम कर रहे हो आप और ये देश की जनता आपको कभी इस बात के लिए तो माफ़ नहीं करेगी कि आप देश के अंदर फिर से कोई अराजकता फैला रहे हैं। आपकी आँखें खुलनी चाहिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है। उसके लिए आप सरकार से क्यों नहीं इस पूरे संसद में इस बात को उठाए। वोट चोरी की ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बजाय इसके कि भाई आपके हिंदू कहीं और मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इस पर आपका मन नहीं गया। आप इसके लिए क्यों नहीं हंगामा किए और बहिष्कार किए सदन का कि पहले इसके ऊपर चर्चा हो? तब आप देखते चर्चा कैसे नहीं होती थी? होती। आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती। लेकिन अब आपकी इज़्ज़त कौन करेगा? कुछ भी हो जाए, बंगाल में बवाल हो जाए, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाएँ, बस आपको तो अपनी राजनीति तुष्टीकरण वाली करनी है। किसी तरीके से एन-केन प्रकारेण आपको सत्ता में आना है, ये साफ दिख रहा है। आप बहुत ललायत हो चुके हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं होगा। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएँगे, उतनी जल्दी आपका जीवन खुश में रहेगा। नमस्कार।